Okay, so before the inception of the session, let me introduce the speaker to you guys. The speaker for today's session is Syed Awais Hamid. He is a geoscientist, an applied psychologist, a certified CBT coach practitioner accredited by CTAA, United Kingdoms. He is working on his own platform named as Wellness Retreat as well, and he'll be delivering a session today on bridging the gap and navigating the mental and emotional well-being of men. So, without any further delay, the session is over to you, sir. Thank you, Saad. Mm, Just let me confirm that am I audible? Yes, sir, you are. Thank you for the introduction, and I won't take much time to introduce myself further. So let's just kick it start. Should we? So, think, sir. Should we start, Saad? Fine, Team Burak. Yes, sir. Yes, sir. You may start. Right. Thank you. Okay, let's start. मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, मर्दों की तरह बहादुर बन। मर्द ये नहीं करते, मर्द वो नहीं करते, मर्द को ऐसा करना चाहिए, मर्द को वैसा करना चाहिए। साउंड्स फेमिलियर? आई एम श्योर यहाँ पे 70 to 80% लोग ऐसे मौजूद होंगे जो ये सारे पंचेस बर्दाश्त करते हुए बड़े हुए हैं। These are the things that are often brushed under the rug in our culture. ये वो बातें हैं जो बचपन से हमें बताई जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि तुम मर्द हो, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम मर्द हो, तुम्हें वैसे बिहेव नहीं करना। हम चाहे इस चीज को एक्नॉलेज करें या ना करें, at some level, at some point, under some circumstances, I suffer, you suffer, हमारे बाप, हमारे भाई, हम सब कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। एंड इफ दिस विल नॉट स्टॉप, तो देयर इज नो सरप्राइज इन दैट कि आने वाली हमारी जनरेशंस भी इस स्टिग्मा से सफर करेंगी। हम आज मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी व्हाट आई कैन सी आर द मेन। बट यू नो व्हाट is making me worried about the mental health awareness of man, which is still a taboo. Though we are living in 2024, but still it is a taboo. और इसमें सबसे बड़ा हर्डल हमारी ही अल्फा मेल मेंटेलिटी ही है। हम मर्द ही हैं जो मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की रिकॉग्निशन में उस चीज को एक्नॉलेज करने से घबराते हैं, डरते हैं। हमारे फियर्स हैं कि अगर हम इस चीज को एक्नॉलेज करेंगे, हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, वी विल अपीयर एज अ वीक पर्सन। तो आई थिंक टुडेज टॉक इज अबाउट दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू डिफाइन के वीकनेस के क्राइटेरियाज क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड हाउ शुड वी मेक इट नॉर्मलाइज अबाउट टॉक अबाउट men's mental health awareness, and how we can do that, and what are the effects and consequences that if we won't talk about it, तो हम क्या कुछ फेस कर सकते हैं। Let me give you some facts. Men die early, right? According to statistics, among the suicide stats, 75% are men who committed suicide. If we talk about the aggressive behaviors, drug abuses, domestic violences, these are the cases which are reported against men. Have you ever wondered why? Why men? क्या अल्लाह ताला ने मर्द साथ को बुरी फितरत पे पैदा किया है? मर्द innately बुरा है? Do you think so? I do not think so. अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अच्छी फितरत पे पैदा किया है।
अगर आज के दौर में मर्द एक विलन या एक नेगेटिव करेक्टर के तौर पे समझा जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उसको बनाने में उस सारे प्रोसेसेस का हालात है का हाथ है जिनसे वो गुजर कर आया है। बचपन से ही हम मर्दों को, हम लड़कों को ये बताया जाता है इनडायरेक्टली कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, हमें सप्रेस करना है। फ्रेजेस लाइक रो मत, मर्द कर लेते हैं, ये वो सारी बातें हैं जो सबकॉन्शियसली बचपन से हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, और इन बातों की वजह से हमारी स्ट्रेंथ के क्राइटेरियाज जो हैं वो बदल चुके हैं। आज हमें ये लगता है कि अगर मैं किसी के सामने इमोशनली वल्नरेबल हो जाऊंगा या मैं किसी के सामने अपनी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर लूंगा, तो वो मुझे वीक समझेगा। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, हम लोग समझते हैं भी। अगर मेरा कोई दोस्त मेरे पास आके मुझे ये बता रहा है कि वो किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से सफर कर रहा है या उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप उसके बारे में पहली थॉट आपकी क्या आएगी। क्या आप सपोर्टिव होंगे या आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें मर्द जो है उसने एक खौल या एक लिबादा ओढ़ लिया है बहादुरी का। अब उससे क्या होता है, थिंक इमोशंस फीलिंग्स एज एन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में स्टोर होती है। अगर उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को या उस एनर्जी को एक्सप्रेस ना किया जाए, आप उसको प्रॉपर वे में आर्टिकुलेट ना करें, चैनलाइज ना करें, तो वो एनर्जी, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद अपने आप को सरफेस पे लाने का कोई ना कोई चैनल ढूंढ लेती है। फिर उस चैनल पे आपका कंट्रोल नहीं होता। अब जो वो तरीका ढूंढती है, वो तरीका क्या होता है? समटाइम्स एग्रेसिव बिहेवियर्स, समटाइम्स नशे, ड्रग एब्यूजेस, एनी अदर सब्सटेंस एब्यूजेस। फिर वहां पे जो है हमारे ऊपर एक टैबू लगा दिया जाता है कि मर्द जात बुरी है, मर्द इज एन एग्रेसिव। आपका घर में बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपके रिलेशनशिप्स उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं कि हम लोग ओपन अप नहीं हो पाते। ठीक है, हम अपने इमोशंस के बारे में बात नहीं करते। लेट मी आस्क यू अ थिंग कि डू यू रियली थिंक कि बॉटलिंग up your pain, bottling up your emotions is really a sign of strength or a path to self destruction? ये वो सारी चीजें हैं जो स्लो पॉइजनिंग की तरह हमारे ऊपर इम्पेक्ट कर रही हैं। एंड अफसोस इस बात का है कि वी डू नॉट रियलाइज दैट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको इस तरह कंसिडर करें, आई एम श्योर कि आप सबने बचपन में वो गैस वाला गुब्बारा देखा। उस गुब्बारे को अगर आप धागे के साथ कहीं बांध दें और ओवरनाइट अगर आप अगले दिन उसको देखेंगे तो वो गुब्बारा मुरझाया हुआ होता है और वो नीचे गिरा हुआ होता है। ठीक है, और अगर उस गुब्बारे को आप बगैर धागे से बांधे उसको छोड़ दें तो वो कितना ऊपर तक जाता है कि एट पॉइंट वो आपको नजर भी नहीं आता। तो वो जो अनएक्सप्रेस, अनस्पोकन इमोशंस हैं वो बिल्कुल उसी धागे की तरह हैं जिन्होंने, जो हमारा अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी लगेज हम लोग कैरी कर रहे हैं, और वो हमारी इफेक्टिविटी को, हमारी एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एंड वी डू नॉट रियलाइज दैट। हम उसको नॉर्मल समझ के वी वी आर अफेक्टिंग आवरसेल्फ कंटिन्यूअसली। और हमारे लिए टुडेज नॉर्मल इज दैट के ओके ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस साइलेंस, दिस अनस्पोकननेस इज रियली डेंजरस थिंग। हाउ इट इज डेंजरस, नुकसानदेह कैसे है ये? अगर हम पाकिस्तानी कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो जो मेल फिगर हैं फैमिली के, वो those are responsible, those are responsible for providing the bread and butter of the family. अब ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी दौड़ में बच्चा बचपन से लग जाता है। पहले उसको स्टडीज का प्रेशर होता है, उसको अच्छे परफॉर्म करना है, उसको डिग्री लेनी है,
डिग्री लेने के बाद जो है उसको जॉब सिक्योर करनी है, जॉब सिक्योर हो गई तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, सोसाइटल प्रेशर, कलीग प्रेशर, बॉस अच्छा नहीं है, ये सारे प्रेशर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे डील कर रहा है। बचपन से वो इन चीज़ों से कोप अप करता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके पास कोई चैनल नहीं है जहाँ से वो उन चीज़ों को वेंट आउट करे, किसी के साथ वो बात करे। बिकॉज सोसाइटी ने जो है वो seeking help, venting out to someone, society equates it to the weakness. अब उससे क्या होगा कि वो बंदा पर्सनली इंडिविजुअली तो अफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उसकी उस अफेक्ट होने से क्या उसकी फैमिली अफेक्ट नहीं होगी, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसकी फैमिली भी बेयर कर रही होगी, जिस फैमिली के लिए वो बंदा बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करता है उनको अच्छा प्रोवाइड करने के लिए, उनको एक लेविश, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, जिनको वो मेहनत कर रहा है, इस सारे प्रोसेस से, इस सारे टर्मोइल से गुजर रहा है, लेकिन वो बजाते खुद उन्हीं को इनडायरेक्टली ना चाहते हुए अफेक्ट कर रहा है। कैसे अफेक्ट कर रहा है? थिंक ऑफ एन हस्बैंड जो कि फ्रस्ट्रेट है, ऑफिस से थका हुआ आया है और एक इमोशनल पाइलअप उसके पास है जो वो कहीं ना कहीं निकाल नहीं पा रहा, तो डू यू थिंक कि उसका रिलेशनशिप हेल्दी होगा? क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या उनके रिलेशनशिप को इम्पेक्ट नहीं करेगी? या पेरेंट्स की बात की जाए तो क्या पेरेंट्स की बातें सुनने के लिए या उनकी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास टाइम होगा? नहीं होगा। और अगर बच्चे हैं तो घर में जो भी एग्रेसिव बिहेवियर अगर फादर फिगर की तरफ से आ रहा है, तो आई थिंक ये एक बिल्कुल अलहदा सेपरेट ह्यूज टॉपिक है कि पेरेंटल बिहेवियर जो है चाइल्डहुड मेंटेलिटी पे किस तरह इम्पेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चे भी उससे अफेक्ट होंगे और ये एक चेन चलती जाएगी। तो इन सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों का कसूरवार कोई भी नहीं है। इफ आई से कि अगर हम इस चीज़ के बारे में बचपन से अवेयर नहीं थे या हमें पहले ये चीज़ें बताई नहीं गई तो इसका कोई कसूरवार है? नो, इसका रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं है, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने हमें ब्रॉटअप दिया है, हमें पाल पोस के आज इतना बड़ा किया है, वो बेचारे खुद इस चीज़ से अनजान थे। जब उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है तो वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, अलबत्ता अगर हम इस चीज को चेंज नहीं करेंगे, हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तो हम कसूरवार होंगे। हम कसूरवार होंगे अपनी अगली जनरेशन को उनके ऑप्टिमम पोटेंशियल तक रोकने से। टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट सच थिंग्स कि हमने इस चीज को नॉर्मलाइज करना है कि हम मर्द हैं या हम खवातीन हैं, जो भी हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। और मेरे नज़दीक इफ़ यू आस्क मी कि इंसानियत का सबसे पहला तकाजा उसका एहसास होना है। अगर किसी भी इंसान के अंदर एहसास है तो वो सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा, उनको एक्नॉलेज करेगा। तो द टैबू, द स्टिग्मा कि हम मर्द हैं, मर्द स्ट्रांग होते हैं, हमें इस चीज को रिडिफाइन करना पड़ेगा। वी नीड टू रिडिफाइन व्हाट इज द रियल स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ सिर्फ इमोशंस को हाइड करने में है? क्या स्ट्रेंथ सिर्फ प्रिटेंड करने में है कि आई एम डूइंग फाइन, मैं बहुत ब्रेव हूँ, मुझे लोगों की बातें, लोगों की चीजें इम्पेक्ट नहीं करती? इज इट रियली a strength? और strength is really acknowledging the struggle, कि मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूं कि आई एम सफरिंग एंड आई एम सर्वाइविंग, येट आई एम डूइंग इट एंड आई एम डूइंग इट इन अ गुड वे। मैं इसको एक अच्छे तरीके से कैरी कर रहा हूँ कि मैं अपने लिए भी बेहतरी की तरफ जाऊं और अपनी फैमिली को भी एक बेहतरी की तरफ लेके जाऊं। मेरे नजदीक स्ट्रेंथ ये है। अगर मैं अपने किसी भी दोस्त के पास या आप अपने किसी भी दोस्त के पास जाते हैं और उससे रेंटिंग करते हैं या अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एक
इमोशंस, जो अनस्पोकन फीलिंग्स जमा हुई हुई हैं, अगर आप वेंट आउट करते हैं, तो मेरे नज़दीक वो वीकनेस नहीं है। मेरे नज़दीक वो चीज़ एक्नॉलेज करना है कि मैं ट्रबल्स फेस कर रहा हूँ। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जब आप सारे इमोशंस को, सारी फीलिंग्स को, सारी बातों को अपने तक रखेंगे और आगे उसको लेके ही नहीं जाते, तो इट्स लाइक अ बोट, लेकिन ये वो बोट है जो किनारे पे ही खड़ी हुई है। बोट का काम किनारे पे खड़ा रहना तो नहीं है ना। कश्ती तो बनाई ही इसलिए गई है कि वो समंदर में जाए, समंदर की लहरों का मुकाबला करे और अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपको किनारे पे खड़े रहना है या आपको एक्चुअली समंदर में उतरना है। अगर समंदर में उतरना है तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ strong in a true way. Strongness is not hiding the emotions but expressing them. There are certain things that we should do to adopt to normalize that culture. ये ये एक पूरा वो थॉट सेट है, ये वो पूरी हमारी सोच है जो हम कई नस्लों से लेकर आ रहे हैं। तो इफ यू थिंक कि अगर ओवर द नाइट हम बात करें कि आज आप ये सोच के सोएं कि आपने मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को नॉर्मलाइज करना है, आपने इसके बारे में बात करनी है और सुबह आप उठे तो ये चीज़ हो जाएगी। नो, एक पूरा प्रोसेस है। इसको अडॉप्ट करने में, इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने में टाइम लगेगा। हमने इस प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ मोटिवेशनली लेके चलना है। बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे से स्टेप्स होंगे, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस शो करनी है कि हमने वो परसिस्टेंस अपने लिए, अपने आसपास, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनकी बेहतरी के लिए। तो हमें ये चेंज लाना है। अब ये चेंज लाना है, सबसे पहले redefine what is strength. As I told you, strength is not hiding the emotions but acknowledging them, owning them, own your struggle, own your hardships। फिर उसके बाद हम एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आई एम द बिलीवर ऑफ चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपने कोई भी चेंज लाना है, कोई भी चीज अडॉप्ट करनी है आपने, तो उसका आगाज आप अपनी जात से करें। आप फिलहाल, आपका एम ये होना चाहिए कि आपने कैसे इस चीज को नॉर्मलाइज करना। सोसाइटल लेवल पे ये चीज बाद में होगी, पहले हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज को लेकर आना है, इस चीज को अडॉप्ट करना है। एंड सोसाइटी को क्या है, सोसाइटी हम लोगों से ही बनी है ना। मैं हूँ, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो एक एक बंदा मिल के, जब हम उस मैच की बात करते हैं, दैट इज सोसाइटी। अगर हम यहाँ पे जितने भी अटेंडीज हैं, विच आई कैन सी 67, अगर ये 67 अटेंडीज आज इस चीज को इरादा करते हैं, इस चीज को अडॉप्ट करने का सोचते हैं कि हमने इस चीज को नॉर्मलाइज करना है, तो ये 67 कल डबल होंगे और ये चैनल चलता रहेगा। तो स्टार्ट विद योरसेल्फ। एक सेफ स्पेस क्रिएट करें अपने इर्द गिर्द कि आप अपने भाइयों को, अपने फादर को, अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दें कि यू आर द सपोर्ट सिस्टम, यू आर हेयर फॉर देम। वो आपके पास आए इस कॉन्फिडेंस के साथ कि उनको जो मर्जी बात करनी है, आप सुनेंगे उसको, विदाउट पासिंग एनी जजमेंट्स, विदाउट एनालाइजिंग द सिचुएशन इन योर ओन पर्सपेक्टिव। यू जस्ट नीड टू हियर देम। आप उस चीज को सुने, उनके इमोशंस को, उनकी बातों को एक्नॉलेज करें। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो दूसरा बोलने वाला बंदा होता है, वो गलत भी हो सकता है, बट अगर वो आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो वो ये सुनने नहीं आ रहा कि आप उसको ये बताएं कि वो गलत है। वो सिर्फ आपके पास आ रहा है कि आप उसकी बात सुने। पहला स्टेप जो किसी भी सिस्टम में, सपोर्ट सिस्टम का या सेफ स्पेस का होना चाहिए, दैट इज लिसनिंग। Listening without judgments, listening without passing your own comments, listening without analyzing situation in your very own perspective. Just hear the other person out. ये सपोर्ट सिस्टम आप क्रिएट करें।
जब आप एक सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे तो आपको देखते हुए हो सकता है कोई आपका साथ वाला भाई इन्फ्लुएंस, आपका भाई इन्फ्लुएंस हो जाए और वो यही चीज अपने दोस्त के लिए करे और वो उसके दोस्त के लिए करे। तो दैट्स हाउ इट विल बिगिन। अगर मैं किसी मोजज़े का इंतजार करूंगा, मैं कहूंगा कि कोई ऐसी सोसाइटल नॉर्म इंट्रोड्यूस होनी चाहिए कि जो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। हमने खुद इसको चेंज करना है और अपने इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करके हम इसको आगे लेके जाएंगे कि कल को हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। किसी किस्म का खौफ या डर ना महसूस करें कि मैं किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। और फिर आई कैन सी देयर आर मैनी फीमेल मेंबर्स हेयर। तो इन बीइंग ए पार्ट ऑफ अ सिस्टम, इंसान जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक फैमिली सिस्टम में रहता है, विच इज आवर स्ट्रेंथ, आवर पाकिस्तानी स्ट्रेंथ। तो फैमिली सिस्टम है, तो फैमिली सिस्टम में हमें वो सपोर्ट बननी है। ये जो फीमेल्स यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने भाइयों को वो कॉन्फिडेंस दे सकती हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखा सकती हैं, इट्स ओके टू फील, इट्स ओके टू एक्नॉलेज योर इमोशंस, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। तो हम सब थोड़ा थोड़ा अपने पार्ट पे अपना रोल प्ले करके इस चीज को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस नॉर्मलाइजेशन, राइट? और some practical steps what we can do to achieve this. As I told you, this is not a rocket science. ये वो चीज है जो हम खुद छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अवैस, मैं ये आज रात को सोच के सोऊंगा कि अगर कल को मेरा कोई भी दोस्त आता है तो मैंने उसको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देना है कि मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं उसको जज नहीं कर रहा। आई कैन सी आकिब फारूक आज ही अगर तहिया करके सोते हैं या इस चीज़ पे कमिटमेंट करते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड के लिए नॉन जजमेंटल बनना है। आई कैन सी नाजिया फातिमा, अगर नाजिया फातिमा ये कमिट करती हैं कि मैंने अपने भाई को ये कॉन्फिडेंस देना है कि इफ़ ही सफरिंग फ्रॉम समथिंग तो वो मेरे से बात कर सकता है। तो यही सपोर्ट सिस्टम, यही चीज़ें अगर हम अपने इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अपना पार्ट प्ले करते हुए अडॉप्ट कर लेंगे तो हम इस चीज की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं, ठीक है? देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम अपने लिए कर सकते हैं कि हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। हमें, मेरी ज़ात मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है, मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपने सारे रिश्ते, अपने सारे रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से लेके जा सकता हूँ। मुझे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, मुझे अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज करना है। अब मैं अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज कैसे करूँ? Have you ever heard about the concept which is trending in the market, that is self-care? Let's start doing self-care. Do something for yourself, for your very own sake. कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा काम जो आप सिर्फ अपनी जात के लिए करें, वट एवर इट इज। आपको कोई छोटी सी चीज पसंद है, यू लाइक ईटिंग कैंडी, तो गो एंड बाय अ कैंडी फॉर योर सेल्फ। लेकिन इंटेंशन आपकी ये होनी चाहिए कि ये सिर्फ मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपनी जात के लिए कोई चीज करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, इट डजेंट मीन कि आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं, दूसरों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं, या जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। जब खुद ठीक है तो ही आपके एसोसिएटेड रिलेशनशिप्स नरिश करेंगे बेहतर तरीके से, आप उनको चला सकते हैं। सेल्फ केयर, देयर आर थिंग्स लाइक माइंडफुलनेस, उसको अडॉप्ट करें। माइंडफुलनेस भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक रॉकेट साइंस हो, जो अचीव नहीं हो सकती। कि आप जो भी काम करें, थिंक इट अ माइंडफुली। आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटल प्रेशर में ना आए, आप पीयर प्रेशर में ना आए। यू डू नॉट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बट यू शुड डू द थिंग्स दैट मेंट टू बी डन। ये सिंपल सी एक चीज है।
सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस, कोई भी छोटी मोटी सी एक्टिविटीज जो आप सिर्फ अपनी जात तक महदूद है। किसी को वॉक पे जाना पसंद है, वो वॉक पर जाए। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन उसकी रूटीन अलाउ नहीं कर रही कि वो क्रिकेट खेले, बिकॉज ही इज डूइंग 1 2 3 4 जॉब्स, तो उसकी रूटीन अलाउ नहीं कर रही, तो वो आज ही अपने साथ ही कमिटमेंट करे कि मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दफा अपने टाइम निकालना है जिसमें आप क्रिकेट खेलें। स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद बेहतर होंगे तो आप अपने आसपास की चीजों को बेहतर बनाएंगे। फिर बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली सिस्टम, हम अपनी फैमिली में अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दें, उनको ये कंफर्ट प्रोवाइड करें कि यस वी आर हियर, हम आपको सुनेंगे, हम आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। और ये वो बातें नहीं है जो आप मुंह से एक्नॉलेज करेंगे, आप मुंह से बोलेंगे। डोंट बी लाइक कि आप जाएं अपने भाई के पास और उसको ये बोल दें कि एक्स वाई जी, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तो जबान से बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से ये कॉन्फिडेंस, ये कंफर्ट दूसरे को दिखानी है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बड़ी फेमस प्रोवर्ब है जो हम काफी टाइम से सुनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जजमेंट फ्री हो जाए। हम जज ना करें किसी को, कोई किस हाल में है, किसी ने कैसी शर्ट पहनी है, किसी ने कैसा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, कोई जो है क्यों इतना परेशान दिख रहा है, वाई समवन इज क्राइंग। हमें वाई से कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए हाउ वी कैन कंफर्ट देम, हाउ वी कैन कंसोल देम, हाउ वी कैन मेक देम फील बेटर। और जब हम ये सोचेंगे तो हमें अपना सपोर्ट सिस्टम बाय डिफॉल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बी द सपोर्ट सिस्टम फॉर एनीवन, यू विल फाइंड योर ओन। ठीक है। और नाउ आई मूव टूवर्ड्स एंड, बिकॉज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे घंटों बात की जा सकती है, बट आई कैन सी देयर आर सम क्वेश्चंस। तो इस क्लोजिंग थॉट के साथ मैं इस चीज को एंड करना चाहूंगा कि एक हदीस है जिसका मफहूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है जो कुश्ती में गालिब आ जाए, बल्कि ताकतवर वो इंसान है जो गुस्से में अपने आप पर काबू रखे। अब गुस्सा जो है वो एक इमोशन है जिस पे काबू पाने की बात हो रही है। तो किसी भी चीज पे, किसी भी इमोशन पे काबू उस टाइम आप पा सकते हैं, यू कैन मास्टर दैट इमोशन अंडर ओनली द सर्कमस्टांसेस, ओनली द सिनेरियो, जब आप उस इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे, जब आप मानेंगे कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है, तो ही आप उसको मास्टर कर सकते हैं। अवॉइडेंस से यू कैन नॉट मास्टर देम, अवॉइडेंस कैन नॉट मेक यू स्ट्रॉन्गर, बट अवॉइडेंस जस्ट make you feel frustrated, piling up your emotions, and it will just clutter your thoughts in simple. So, in the end, I would say I urge every person here to take a single step, no matter how small it is, just to prioritize yourself, just to prioritize your mental health. हम अपने आप से आगाज करते हैं और हमारा एंड टारगेट, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने एक ऐसा कल्चर, हमने एक ऐसी सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे कोई भी शख्स, बीट अ मैन और अ वुमन, वो इस चीज में कोई भी शर्म या आर महसूस ना करे इस चीज को एक्नॉलेज करने में कि आई नीड हेल्प। विद दैट नोट, आई एम डन। ओवर टू यू टीम Parag. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for your input on this relevant session. Sir, as we have mentioned earlier, that this webinar will be more, conversation oriented. So I guess we should move towards the audience now, uh, and we should now start the Q&A session. Guys, if anyone of you is having any sort of questions, you may type here in the chat box, or you guys can raise your hands, और फिर मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों को नेम आउट करता जाऊंगा, और फिर आप लोग अनम्यूट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं. एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू questions here in the chat box. Let me ask. Okay, so Miss Saman has raised her hand. Over to you, Saman. Assalamu alaikum, everybody. First of all, a huge shout out to Team Burak
for arranging such a great session. बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस सेशन की। आई गेस हम लड़कियों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेन की स्पेशली। और अपनी भी बात करूँ तो फीमेल मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हियर आर सम क्वेश्चंस सर, आई होप कि आप वो मुझे एड्रेस करेंगे और मुझे मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ कि क्या डिफरेंस है एक मेल मेंटल हेल्थ में और फीमेल मेंटल हेल्थ में? आप इसे एड्रेस कर लें, फिर मैं मेरे आई हैव लाइक सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैं पूछना चाहूँगी। सो या समन, आई विल सेकंड यू कि मेल मेंटल हेल्थ हो या फीमेल मेंटल हेल्थ हो, दोनों ही जरूरी हैं। और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन the mental health of male and female. Mental health means the mental health of a human. I'm the one जो इस चीज पे बिलीव करता है कि जेंडर जो है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इमोशंस सबके सेम है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। और आज हम डेडिकेटेडली हमने मेल मेंटल हेल्थ की बात की, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि हम मेल्स ने सिर्फ एक स्टिग्मा क्रिएट किया हुआ है, हम इस बारे में बात नहीं करते। फीमेल्स की बात की जाए तो यस, फीमेल्स आर मोर एक्सप्रेसिव देन मेल। तो मेल्स को हमने नॉर्मलाइज कराना है कि एक्सप्रेशन इज द रियल स्ट्रेंथ। सो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने ये सेशन रखा है। एंड टू कट माई सेल्फ शॉर्ट, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ mental health among the men and women, be it any gender. Mental health should be the top notch. थैंक यू सर। द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर एक मेल जो है वो सफ़र कर रहा है मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसको वो डील कर रहे हैं, तो हम बीइंग अ बहन, बेटी या बीवी या फ्रेंड, हम उसे किस तरह से ये चीज़ का एहसास दिला सकते हैं कि यस वी आर हियर, हम आपको सुन रहे हैं। देखें आप बहुत लंबे टाइम तक ना एक चीज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप उन्हें एहसास भी दिलाते रहते हैं, बट देयर इज़ एन इशू विद मेन कि वो जब भी गुस्से में होंगे या वो जब भी उस तरह से होंगे ना, तो वो नहीं सुनते या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि हम वो एक वही स्टिग्मा कि मैं रो नहीं सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं कर दूँगा तो मैं वीक हो जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मेल्स में जो नज़र आती है कि सबके मसले उनके मसले होते हैं, लेकिन उनका मसला किसी का मसला नहीं होता। ये चीज़ हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि मैं बहन हूँ, मैं अपने भाइयों को ये चीज़ किस तरह एहसास दिला सकती हूँ, या मैं बेटी अपने बाप को किस तरह कह सकती हूँ, या बीवी अपने शौहर को कैसे कह सकती है कि यस वी आर हेयर, हम आप लोगों को सुन सकते हैं, वी कैन इमोशनली सपोर्ट हम दे सकते हैं। तो ये किस तरह से, ये बैरियर किस तरह हम खत्म कर सकते हैं इस जेंडर में? Right. So if you're looking for a single answer, तो there is no single answer. हर इंसान, हर रिलेशनशिप के डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं। हाँ, इन जेनेरिक वे हम इस चीज को नॉर्मलाइज इस तरह कर सकते हैं कि हम उनको अपने एक्शन से ये चीज बताएं, रादर देन सेइंग, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बारे में बात की, कि हमने सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, हमने एक्शन से देना है। और जो भी रिलेशनशिप है वो आप बेहतर जानती हैं कि उस इंसान की पर्सनैलिटी, उस इंसान की मेंटेलिटी कैसी है, और आप उस इंसान को कैसे डील कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कोड, अगर कोई भी मेल पार्टनर गुस्सा कर रहा है और उस टाइम वो सिर्फ ये चीज बात कर रहा है कि नहीं मैं नहीं रो सकता या मैं ये नहीं कर सकता, और सिर्फ अपनी सुना रहा है, तो ओके, द राइट वे वुड बी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज दैट कि आप सिर्फ उस टाइम सुन लें उनकी। लेकिन जब वो कूल डाउन हो जाएं, जब वो अपना वेंट आउट कर चुके हैं, तो जस्ट गो टू हिम एंड आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई। तो दिस इज द प्रैक्टिस यू कैन अडॉप्ट। और जरूरी नहीं कि पहली बारी में ही वो आपके साथ ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, वो कॉन्फिडेंस, वो कंफर्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा, और फिर एट सम पॉइंट हो जाएगा ये। एज आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट ये चीज़ अचीव हो जाए, हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है। और ये तो फिर जनरेशनल थॉट्स चली आ रही है ना, तो उसको चेंज करने में, उसको अनलर्न एंड रीलर्न करने में आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो स्टार्ट डूइंग विद कंसिस्टेंसी एंड persistence and you will achieve it. And yeah, sir, the last question is कि what are the therapeutic approaches for a man dealing with mental health? There are many, depending upon कि आप किस चीज में यू आर रिक्वायरिंग हेल्प। इसमें सबसे
जो अच्छी अप्रोच होती है विच इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपके थॉट सेट्स को चेंज किया जाता है। चेंज इन अ सेट के आपको इतना एडेप्टिव बनाया जाता है कि आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज एंड डेलिब्रेट कर सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। बेसिकली ये जो एक हम आज मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ, तो बेसिकली ये हमारी कॉग्निटिव डेफिशिएंसीज हैं या कॉग्निटिव कॉग्निटिव वो चीजें हैं जो गलत तरीके से आज के हिसाब से गलत है। अब उसको चेंज करना है तो हमें अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, और थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए द बेस्ट थेरेप्यूटिक अप्रोच फॉर द masses is cognitive behavioral therapy. Then you can also go for emotive rational therapy, and there are many more. But if you ask me, तो I will call for CBT. Okay, so these were the number of questions that were being put forward by Ms. Saman. Thanks a lot for your kind answers, sir. Mr. Hasib is raising his hand. Over to you, Hasib. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि Walaikum जैसा कि इस सेशन में ये चीज़ बताई गई है या ये पॉइंट बताया गया है कि आप अपने जितने भी इमोशंस हैं, चाहे आपका गुस्सा है या अगर आपने किसी सिचुएशन में रोना आपको आ रहा है, तो बीइंग अ बॉय हमें यही बताया जाता है कि आपने रोना नहीं है या आपने इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस सेशन का मतलब यही था कि आप अपने इमोशंस अच्छी तरह एक्सप्रेस करें, कि अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी है आप उसको खुले दिल से करें। लेकिन अगर अगला बंदा जजमेंटल है जिसके सामने हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, या लड़कों के लिए लोग बहुत जजमेंटल बन जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम किस तरह डील कर सकते हैं कि अगर अगला बंदा ही जजमेंटल है, वो ही हमारे इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर हम किसके सामने इमोशंस अपने एक्सप्रेस करें? थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन हसीब। और इस बारे में बेसिकली यही बात हम लोगों ने की है। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने यही बात की थी कि हमने एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी है। इफ हसीब वांट्स टू क्राई फॉर समथिंग, तो हसीब का कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हसीब को ये कॉन्फिडेंस दे कि हसीब उसके पास आके बात कर सकता है, हसीब उसके सामने अपना हार्ट आउट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलता, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ पर्सन, तो देयर इज आल्सो वन थिंग दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। और जर्नलिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है हसीब, कि अगर आपके पास कोई ह्यूमन नहीं है जिसके साथ आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें विदाउट हैविंग द फियर ऑफ जजमेंट्स, तो स्टार्ट राइटिंग डाउन योर इमोशंस। हसीब के लिए हसीब ही मौजूद है। हसीब जो है अपने इमोशंस को जर्नलाइज कर रहा है, उसको लिख रहा है हसीब के लिए ही। ट्राई दिस टेक्निक इफ यू आर नॉट हैविंग सच अ पर्सन इन योर सर्कल, और ये बहुत इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल टेक्निक होगी अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए। गॉट माय पॉइंट हसीब? जी मुझे समझ लग गया। Okay, so the one thing that I'll love to put forward at this moment is that I myself have tried journaling at some point of my life, and it really helped a lot. So yes, I would like to second sir say the best that journaling really helps a lot, guys. Do go for it. Okay, so we'll be moving towards the chat box now. Mubashira is saying, sir, this is a really good topic, but I think हामिद, मैं आपका इस सवाल के बाद सवाल लेता हूँ। Sir, this is a really good topic, but I think the topic should be gender neutral for the next time because there are girls taking the class too. Okay, so Mubashira, I usually don't host the sessions. Uh, uh, this was the question for which I was here. Guys, for everyone out there, I'm Abdullah on this side of the mic. I'm the founder of the Burak Association. Bushra, to point this gender neutral concern of yours, the point is कि last month in October, बुराक ने webinar करवाया था on breast cancer awareness. There were boys in the class too, and there was no differentiation based on the gender. कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमने ढके छुपे अल्फाज में की हो. We are talking on some really core issues in each of our webinars.
तो अगर उसमें भी अगर हम ढके छुपे हुए अल्फाज में ही बात करें तो ढके छुपे अल्फाज में बात करने की वजह से हालात यहाँ तक आन पहुँचे। ठीक है, सो आई होप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही, बट जो सच है वो सच है, एंड दिस इज अबाउट 95% ऑफ द ऑडियंस गाइस। ठीक है, जिस तरह हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर बड़े खुल के बात की थी, उसी तरह हम इस तरह के टॉपिक्स पर भी बड़े खुल के ही बात करेंगे। और हम ये और लड़कियों और लड़कों दोनों को बुलाने का मकसद ये होता है, इस हर हम चाहते तो ब्रेस्ट कैंसर को फीमेल ओरिएंटेड और इस वाले को सिर्फ मेल ओरिएंटेड रख सकते थे, लेकिन यही टैबू खत्म करना है कि अगर कोई बात हो रही है, तो अगर लड़कियों के हक में बात हो रही है तो मर्द हजरात उसको पर्सनल ना ले जाएं, और अगर मर्दों के हक में बात हो रही है तो खवातीन उसमें खुद को अटैक ना समझे। ये एक बड़ा बुरा जो है ना एक माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तानियों का। तो इसको खत्म करने के लिए दिस इज व्हाट बुराक इज हियर ऑन द ग्राउंड फॉर। सो यस, ओके, May, सो may, जी may सर। I take this question? सर ये बस एड्रेस करना था मैंने सर, इसमें सवाल तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। Yes, I would like to. श्योर सर। मोशा, समन का पहला सवाल ये था कि क्या कोई डिफरेंस है मेंस मेंटल हेल्थ और फीमेल मेंटल हेल्थ में, और मेरे ख्याल से मैंने उसका जवाब दिया और आपने वो सुना भी। तो देयर इज नो डिफरेंस, आई विल रिआइटरेट अगेन। आज के सेशन में जो बात की है तो यहाँ पे भी हमने फीमेल को केटर किया है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम सबका रोल होता है, चाहे वो हम मेल हो या फीमेल हो। अगर हम फीमेल इश्यूज पे बात करेंगे तो उसमें मेल्स का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा, मेल अफेक्ट भी हो रहे होंगे और मेल के पास कुछ कॉल टू एक्शन पॉइंट्स भी होंगे। सिमिलरली आज के टॉपिक में भी व्हेन वी टॉक अबाउट द सेफ स्पेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ की बात की कि वहाँ पे जो फीमेल मेंबर्स हैं फैमिली की, उनका क्या रोल है। So there is not, this is not about the gender discrimination. This is about the cumulative efforts कि हमें cumulatively कैसे इस चीज़ों को ख़त्म करना है, चाहे मेल मेंटल हेल्थ है, चाहे मेल मेंटल फीमेल मेंटल हेल्थ है, हमें इन सारी चीज़ों को मिल के eradicate करना है। So we will be heading towards the same goal in a harmony rather than being female or male, but in a harmony. Very well said, sir. I guess there was a question from the audience. किसी ने हैंड रेस किया था, आई टोटली फॉरगॉट योर नेम। जी हामिद, ओवर टू यू हामिद। Assalamu alaikum, Awais bhai. I hope you are doing well. I am Hamid Raza. I was recently studying in MCS Nest and मैंने आपका सारा सेशन सुना, तो मेरे दिमाग में इस टॉपिक को लेकर दो क्वेश्चन अराइज हुए और मैं चाहूँगा कि जो है ना पार्ट्स में आंसर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। एट फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक जगह पॉइंट आउट किया कि हमारे पास अगर कोई अपने इश्यूज लेकर आता है तो हम जनरली उसको अपने से वीक गुमान करके हम उसको एक सॉर्ट ऑफ सबमिसिव सी एक पर्सोना रखेंगे उसका। तो एक चीज़ है जो हमने डोमिनेंस अपने ऊपर ले ली, उसको हमने एक सबमिसिव काइंड ऑफ पर्सोना दे दिया। ये चीज़ आपने बता दी कैसे होती है, बट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि ऐसी क्यों होती है और ऐसी कब ख़त्म होगी या किस तरह ख़त्म होगी। हम इस पर्सोना को, इस जो स्टीरियोटाइप है हमारा, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपैथेटिक हो जाते हैं, हम लोग एम्पैथेटिक कभी हो नहीं पाए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? यहाँ पे आपने आई थिंक सबमिसिव का वर्ड यूज किया है, राइट? जी जी। ओके, सबमिसिव नहीं होना, आपने सिर्फ सुनना है। ठीक है, सबमिसिव मीन्स के आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एम्पैथी जो है वो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है। जब आप सिर्फ सुन लेंगे ना, लेकिन मैं हर जगह ये बात करता हूँ, इवन कि मैं अपने फ्रेंड्स से भी ये बात करता हूँ कि इफ आई एम कमिंग टू देम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो उस टाइम मेरी ना सिर्फ सिंगल सोल इंटेंशन ये होती है कि मैं जो फ्रस्ट्रेशन या जो इमोशनल क्लटरिंग मेरे दिमाग में चल रही है, मैंने सिर्फ उसको वेंट आउट करना है। मैं इस इंटेंशन के साथ नहीं आ रहा कि वो मुझे एडवाइस करें या वो मुझे बताएं। ठीक है, तो जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि हम सिर्फ सुने, नॉट इन अ सबमिसिव वे, इन एन इफेक्टिव मैनर, हम उसको इफेक्टिवली सुने, तो हम उस चीज को या दूसरे बंदे को बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस दे सकते हैं।
नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारी एक आदत बनी हुई है कि जब हम किसी के पास जाते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, तो वो रादर देन एक्नॉलेजिंग आवर स्ट्रगल या जिस भी उस इमोशनल टर्मोइल से उस टाइम हम गुजर रहे हैं, वो हमें सजेशंस देना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे कर लेते, तुम ऐसे कर लेते, तुम वैसे कर लेते। तो मेरा पॉइंट सिर्फ उस टाइम ये है, उसमें मेरा पॉइंट ये है कि हमने सजेशन नहीं देनी उस टाइम, हम सिर्फ सुनेंगे। अगर वो हमसे हमारी सजेशन पूछेगा तो वी आर अलाउड टू गिव देम सजेशंस, अदरवाइज हम सिर्फ उसको सुन लें और उसको एक्नॉलेज करें कि यस दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन, आपके साथ गलत हुआ या जो भी हुआ। सुनने का मतलब ये होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंसान के प्रॉब्लम्स होते हैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन उसी के पास होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन को देख नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके दिमाग में वो इमोशनल फॉग होती है। आपके पास आके जब उसने वेंट आउट कर लिया तो उसने अपनी बेसिकली वो फॉग क्लियर कर ली। नाउ ही कैन एनालाइज या ही कैन असेस द सिचुएशन इन अ बेटर वे एंड ही कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव मैनर्स। तो दैट्स व्हाट आई मेंट कि आपने सिर्फ सुनना है, आपने उसको सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव में एनालाइज नहीं किया। श्योर सर। और दूसरा सवाल मेरा थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो आई वुड लाइक टू टेक 1 or 2 minutes। सर, आपने एक स्टार्ट में एक टर्म यूज़ की, डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि गुड मैन आर रेज्ड बाय ग्रेट वुमेन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि हमें बिलीव किया जाता है कि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें इस तरह के इश्यूज में, आई मीन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम अगर इसको ले लें डोमेस्टिक वायलेंस को, मोस्टली मर्द हजरात ही एक अननेसेसरी हेट का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो उस वाकये के पीछे, उस ज्यादती के पीछे हो रहे होते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो जो कर रहा है वो ठीक है, किसी भी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस एक बिल्कुल गलत एक्ट है, लेकिन देयर इज सम पार्ट ऑफ वुमेन जो उसको मैनिपुलेट भी कर रही है। एक वो सास भी है जो अपनी बहू के खिलाफ अपने बेटे को भड़का रही है, ठीक है। एक उसकी कोई दूसरी किस्म की महबूबा भी है जो उससे मैनिपुलेट कर रही है, और सो इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एवल है किसी भी किस्म का, ये किसी भी तरह जेंडर ओरिएंटेड क्यों होता है हमारी सोसाइटी में? और हम लोग जो है क्यों जो है इंसान को नफरत करते हैं, हम जुर्म को नफरत नहीं करते? हम ये क्यों नहीं देखते कि जो भी वो कर रहा है उसमें उसको बेहतर किया जा सकता है? हो सकता है उसका भी कोई मेंटल ब्लॉकेज हो, उसको बेहतर किया जा सकता हो, बट नहीं, हम लोग जो है टोटली टारगेट करते हैं और एक बहुत अननेसेसरी हेट मिलती है, और ये एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज जो है इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। थैंक यू। थैंक यू हामिद। हामिद, आपने वही बात की है जो मैंने बात की थी। मैंने भी यही बात कही थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट होते हैं वो मेन के अगेंस्ट ही होते हैं। और उसमें मैंने आप लोगों से ये सवाल किया था कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्या मर्द फितरी तौर पे अल्लाह ताला ने बुरा पैदा किया है? मेरा ये सवाल था एक्चुअली। तो इस पे जो मेरी थॉट है ना वो ये है कि ये यस ये गलत है। हम लोगों ने सिर्फ हम एक्शंस को देख रहे होते हैं कि क्या चीज हो रही है, हम उसके बैक एंड पे जो पूरा प्रोसेस है उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे फीमेल पार्टनर्स की बात की, आपने यहाँ पे मेल मेल एक्शंस की बात की, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई प्रोसेस है ना। अगर एक इंसान जो है वो इमोशनली इतना वीक है कि उसको अगर उसकी माँ उसकी बीवी के अगेंस्ट कुछ कह रही है तो वो उनकी बात मान लेता है, या अगर उसकी कोई फीमेल फ्रेंड है वो कोई बात या कोई तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रही है, तो वो इमोशनली वीक है ना। तो हम आज के टॉपिक में यही तो बात कर रहे हैं कि उसको इमोशनली वेल अवेयर होना है। और वो वेल अवेयर तब होगा जब वो इमोशनली एक्सप्रेसिव होगा। तो देर इज नॉट, ये हमारे टैबूज हैं, ये गलत चीज है कि हम फीमेल्स पे भी कुछ रेड फ्लैग्स लगा देते हैं, हम मेल्स पे भी रेड फ्लैग लगा देते हैं। हमने हार्मनी में चलना है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर कोई किसी एक को प्रॉब्लम है, किसी एक में कोई नेगेटिव ट्रेट है, तो ये दूसरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अकोमोडेट करे और उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। सेम गोज फॉर द अदर पार्टनर। तो चीजें हार्मनी में होंगी। अगर हम बात करेंगे नहीं पहले मेल ठीक होंगे तो फीमेल्स ठीक होंगी, या फीमेल्स ठीक होंगी तो मेल्स ठीक होंगे, नहीं। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन करना है, हमने अपने प्रॉब्लम्स को ओन करना है। जब वंस वी डू दैट, हम मोर अवेयर होंगे, मोर रियलाइज कर सकेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है और हमने इसकी तरफ काम करना है। जब हम सब रियलाइज हो जाए, रियलाइज कर लेंगे ना इन चीजों को, तो ये टैबू आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो। ये हमारा काम है। या हमें हमने किसी पे भी कोई भी ना जेंडर लेबल लगाना है, ना हमने कोई
क्रिमिनल लेबल लगाना है कि मर्द है तो मर्द बुरे हैं, क्यों? क्योंकि मर्द डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, या औरतें हैं तो औरतें बुरी हैं कि बिकॉज वो XYZ या कुछ भी करती हैं। हमने ये चीज़ नहीं करनी। एक्शंस होते हैं बिल्कुल, लेकिन एक्शंस जो है वो कंसिक्वेंसेस होते हैं, उसके पीछे प्रोसेस कोई और है, हमने वो प्रोसेस रिकॉर्ड कर। Does does this answer your question? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अवैस भाई, गुड टू हेयर यू, और उम्मीद है कि आप दोबारा कभी हमारे सामने आएंगे इंशाल्लाह। तब तक बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you. Okay, there's another guy in chat box who have raised his hand. His or her है पता नहीं, I'm not uh, getting it. You Roma, I guess. Yes, you may unmute yourself. Assalamu alaikum, am I audible? वालेकुम अस्सलाम, जी जी आप audible हैं, over to you. Sir, I have a question regarding your previous point. You mentioned that societal norms often discourage men from expressing their emotions. However, अगर कोई जो woman है वो मैन को एज अ पैटर्नल और स्पाउसल मैनर कंफर्ट करने की कोशिश करे, बट वो फिर भी एक्सप्रेस ना कर पाए। मैं मदर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ आगे बात कर रही हूँ कि अगर कोई वाइफ, सिस्टर या जो डॉटर अगर वो कंफर्ट करने की कोशिश करे और वो फिर भी एक्सप्रेस ना कर पाए, वो चाहे कि वो बोलें बट वो फिर भी वो चीज़ ना कर पाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? रोमा, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, वही मैंने बात की थी कि हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर इंसान के ऊपर एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। बीइंग ए पार्टनर, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है, आप उनको किन पॉइंट से या किस तरीके से चीज़ें समझा सकती हैं। अगर स्टिल वो मेंटल लॉग, वो ब्रेन लॉग इतना स्ट्रॉन्ग है कि यू आर अनएबल टू डू दैट, you are unable to unlock that barrier, so I think the professional help would be the choice. Sorry for interrupting you, sir. I'm not talking about just partner. मैं father, brother इन दोनों की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर. Be it any relation. Let me correct. Yes. Be it any relationship, either it's your brother, it's your father, it's your any male relationship partner, whatever it is, whoever it is. तो आपने टाइम लगाना है। देखिए, एक वही बात है ना कि अनलर्न करना है और फिर रीलर्न करना है, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। जब तक आप दूसरे बंदे को वो टाइम नहीं देंगे तो वो दूसरा, आप ये एक्सपेक्ट अगर कर लेंगे, आप 1 या 2 दफ़ा जाके पूछेंगी और अगर वो बंदा ओपन अभी वेंट आउट नहीं हो रहा तो वो हो नहीं सकता। नहीं, एक मिसाल दी जाती है कि मुस्तकिल दस्तक देने से हर दरवाज़ा खुल जाता है, तो यहाँ पे यू कीप ऑन नॉकिंग। हाँ, लेकिन नॉकिंग करने में ये नहीं है कि आप सालों गुजार दें और अपने आप को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें या अपने आप से अनअवेयर हो जाएं। नहीं, बात वही है कि आपने सारी एफर्ट्स करनी है, सब कुछ करना है, बट योरसेल्फ इज द प्रायोरिटी। आप ठीक हैं तो आगे आप बाकी को ठीक कर सकते All right, you mean the consistency is the main thing. Thank you so much, sir. Yeah. Okay, sir, there are a few questions left और उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सर, एक और सवाल है जो कि 2-3 दफ़ा इवन डीएम्स में भी पूछा जा रहा है। सर, अपार्ट फ्रॉम जर्नलिंग, can you kindly tell us about effective mechanism and treatment option for men struggling with mental health? Journaling, mindfulness, aware decision, informed choices, सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। देखिए, हर इंसान जो है ना, इंसान चाहे जो भी उसकी एज हो, उसका दिल जो ना बच्चा ही होता है, तो इनफैक्ट उसका गाना भी है। तो आपने उस बच्चे को एंटरटेन करना है। मैंने एक अपनी ड्यूरिंग माय कॉन्वर्सेशन मैंने एक चीज बोली थी, इफ यू लाइक कैंडी गो बाय योरसेल्फ कैंडी। उसमें एज लिमिटेशन कोई नहीं है, तो आप अपने आप को एंटरटेन करें, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। इवन कि अगर आप वॉक भी कर रहे हैं ना, तो आप इस इंटेंशन के साथ वॉक करें कि ये चीज मैं सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहा हूँ। मी टाइम, सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस, डू एनी एक्टिविटी, डू एनी हॉबी विच यू लाइक। जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे तो दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अवेयर, टू गेट अवेयर अबाउट योर इमोशंस।
जब आप मौका नहीं देंगे अपने आप को, अपने दिमाग को, कि वो आपके इमोशंस को रिकॉर्ड करे, रजिस्टर करे उसको, तो वो अनप्रोसेस मेमोरी की तरह माइंड में पड़े रहते हैं। और कोई भी चीज़ अगर इजाफी किसी भी सिस्टम में आ जाए, किसी भी मशीनरी में आ जाए, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपने हर इमोशन को, हर फीलिंग को इन अ राइट वे रजिस्टर करना है अपने ब्रेन में। एक बात बोली जाती है कि इंसान भूल जाता है लेकिन दिमाग नहीं भूलता। शायद मैं ये चीज़ भूल जाऊंगा कि मेरे साथ शायद 2 साल पहले कोई चीज़ हुई थी, शायद वो चीज़ मेरी एक्टिव मेमोरी से निकल जाएगी, लेकिन मेरी सबकॉन्शियस में वो चीज़ रहेगी और वो कहीं ना कहीं लाइफ के किसी पॉइंट पे मेरे सामने दोबारा वापस आके खड़ी भी हो जाएगी। तो पॉइंट इज दैट कि आप अपने इमोशंस को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जर्नलिंग, सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस, डू समथिंग फॉर योर वेरी ओन सेक। और अगर आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से भी आपको हेल्प नहीं हो रही, प्रॉब्लम स्टिल यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, तो गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। आप प्रोफेशनल हेल्प सिर्फ उसको नहीं चाहिए जो पागल है, प्रोफेशनल हेल्प हर उस इंसान को चाहिए जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। प्रॉब्लम की कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो दूसरे बंदे ने आपको सिर्फ गाइड करना है, उसने आपका इलाज नहीं करना। मोस्टली पीपल आस्क मी ये आर यू थेरेपिस्ट, और मैं अपने आप को थेरेपिस्ट नहीं कहता, मैं अपने आप को असिस्टेंट कहता हूँ, मैं अपने आप को सपोर्टर कहता हूँ, कि मैंने सिर्फ दूसरे बंदे को असिस्ट करना है या सपोर्ट करना है कि वो अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर दे। तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड और आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपका कोई भी कोपिंग मैकेनिज्म इफेक्टिव नहीं है, तो देयर इज नो शेम इन सीकिंग हेल्प। और वो हेल्प फ्रेंड से भी हो सकती है। सबसे पहला फॉरम, अगर आपको हेल्प चाहिए तो सबसे पहला फॉरम शुड बी योर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो नॉन जजमेंटल हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं तो देन आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प। Got it, sir. Thanks a lot, sir. One last question, then we'll be concluding our session. Shaved is asking how to normalize mental health in patriarchy believing society where men are overburdened with all the happening things around them. अपनी जात से स्टार्ट रहना। वही बात की थी कि सोसाइटी को फिलहाल छोड़ दें। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमने अपनी जात को दुरुस्त किया। अगर मेरे पास कोई इमोशनल लगेज है तो मुझे वो मैकेनिज्म या वो चीज़ ढूंढनी है जहाँ से मैं उस लगेज को डिस्चार्ज कर सकूँ। और मैंने अपने आप को वैसा बनाना है कि मेरा फ्रेंड या मेरा भाई या मेरी बहन, कोई भी अगर कोई इमोशनल डिस्चार्ज चाहता है तो वो मेरे पास आ सकता है। तो अपनी ज़ात से स्टार्ट करना है, गिव एंड टेक का प्रोसेस। तो जब अपनी ज़ात से स्टार्ट करेंगे तो सोसाइटी में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी हम ही बनाते हैं। और स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई इंसान जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो व्हाई डू केयर फॉर दैट? क्या दूसरे बंदे की सोच से आप अपनी सोच इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे? सोच तो हर इंसान की मुख्तलिफ है। अगर कोई बंदा आपकी सोच के साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो इट डजंट मेक यू रॉन्ग। You are right as long as you are ethically and religiously correct. उसके अलावा राइट रॉन्ग का कोई क्राइटेरिया नहीं। बीइंग ए मुस्लिम हमने उसमें रिलीजियस फिल्टर लगाना है, बीइंग ए ह्यूमन हमने उसमें एथिकल फिल्टर लगाना। अगर ये दो चीजें चेक बॉक्स इसका चेक है तो यू आर राइट। इन दो चीजों को हम लोग काउंटर नहीं करना चाहिए हमें। बाकी यू आर राइट फॉर एवरीथिंग, यू आर गुड टू गो फॉर एवरीथिंग। Got it, sir. सर वन लास्ट थिंग, और इस पर फिर आपके इसके साथ ही आपके कंक्लूडिंग मार्क्स चाहिए होंगे। एक और अच्छा इनपुट आया हमारे पास चैट बॉक्स में, और वो ये है सर कि ये जो सारा सिस्टम है और सारा कुछ, इस पर आप क्या समझते हैं कि जो मेल्स का अपब्रिंगिंग सिस्टम है, जो जिसमें वो मतलब जिस तरह उनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, क्या उसको भी चेंज होने की जरूरत है इस सब में? एग्जैक्टली, बिल्कुल चेंज होने की जरूरत है। और यही रिक्वेस्ट हमने फीमेल पार्टनर्स से की थी, जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। यही रिक्वेस्ट हमने उनसे की थी कि आप अपने बच्चों का ब्रॉटअप ऐसे करें कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम टू सप्रेस देयर इमोशन, टीच देम इट्स ओके टू फील, इट्स ओके टू एक्सप्रेस। जब ये चीज बताई जाएगी तो यहीं से आगाज होगा एक नई जनरेशन का।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं और हम उनके कसूरवार। तो ये इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है, चाहे मैं मेल की बात करूँ चाहे फीमेल की बात। हमने फैमिली सिस्टम खासकर बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि जहाँ पे वो इस चीज़ से ना डरें कि मैं अगर ये बात बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा करेंगे, बल्कि वो डेलिबरेटली आगे पेरेंट्स को बताएं और पेरेंट्स से पूछें कि आया कि हमने ठीक किया या गलत किया। और ये इटसेल्फ जो चाइल्ड डेवलपमेंट या बच्चों का ब्रॉटअप पे एक अलहदा से पूरा एक सेशन रखा जा सकता है। और अगर हम हमारी सोसाइटी में शायद इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर में बात करें तो वो बाकायदा प्रॉपर क्लासेस प्रॉपर कोर्सेज और बुक्स रीड करते हैं कि हाउ टू रीच देयर चिल्ड्रन। तो हमें भी थोड़ा बहुत उस चीज़ से लर्न करना चाहिए। Got it, sir. Thanks a lot for your valuable inputs. Uh, Okay, so I guess there are no further questions now. Sir, the session is all over to you. आपके concluding remark. I, on behalf of Team Borak and all of the attendees, would love to thank you for taking out time to be here in the session with us and to shed light on such a great session and to share such an insightful views of yours with us. Sir, we'll be concluding today's session with your remarks. The session is all over to you, and after that, we'll be concluding the session. Thank you, Team Burak, for this session and giving me the opportunity to talk about my favorite topic. और बहुत ज़्यादा बात कर ली है और हर फोरम पे शायद इसके बारे में बात होती है, यूट्यूब पे या किसी भी फोरम पे हम चले जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा इस पे कंटेंट मिल जाएगा। तो मज़ीद इसके बारे में बात करने से बेहतर है कि मतलब मैं आप लोगों से सिर्फ एक कमिटमेंट चाहूँगा। वो आप मेरे साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे, वो कमिटमेंट आज आप अपने साथ करेंगे कि you have to start doing something for your very own sake। कोई एक चीज अपने लिए करना शुरू करें and that would be the beginning towards the better society। So start doing something for your very own sake। Thank you। Thanks a lot, sir. Thanks a lot. With that being said, guys, we'll be concluding today's session of ours. आप सबका बहुत शुक्रिया for taking out time to be here in this session. I'll be sharing the recording of the session soon in the group and the attendance form will be shared as well there. आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Sir Awais, I would love to thank you once again for being here with us. Okay, guys, so that's all for today's session from Team Borak. I'll see you all in the next webinar. Till then, take care. Allah Hafiz.